नमस्कार, आप देखना शुरू हो चुके हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज और मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। शहर में चल रहे लगातार सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को अभी तक तेज धार देने के लिए तमाम साथी लगातार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें, लेकिन सफाई कर्मचारियों को मांग को पूरा करने के लिए क्या कुछ देरी हो रही है? उसके बाद धारा 144 का लागू हो जाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम बड़े सवाल खड़े करता है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का रुख रखने के लिए अमित गोयल मौजूद है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दूसरे छोर पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए पंकज डावर हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं तीसरे छोर पर आपको बता दूं कि कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका नेतृत्व कर रहे हैं गौरव टाक हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला बुनियादी सवाल अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ अमित गोयल आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आंदोलन इनका लगातार चल रहा है, धारा 144 लागू कर दी जाती है लेकिन सुनवाई में देरी चल रही है, क्या कारण लग रहा है? नहीं, देखिए, कर्मचारी एसोसिएशन की मांग जो है वो प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास पहुंच गई है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी मांगे ऐसी होती हैं कि जिस पे विचार करना पड़ता है, तो सरकार सब चीज़ों को, सब पहलुओं को देखकर विचार कर रही है और जो भी बेहतर होगा कर्मचारियों के लिए वो किया जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इस गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेवारी हम सभी की भी है कि जिससे कि ये स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। आज स्थिति, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल है, तो कहीं ना कहीं 15-16 दिन हो गए हैं, तो पूरा शहर आज गंदगी फैली हुई है। तो उम्मीद है बहुत जल्दी सरकार गंभीरता से इस पर विचार करके जो जायज मांगे हैं कर्मचारी एसोसिएशन की, उस पर गौर किया जाएगा, उसको माना जाएगा। गौरव टाक, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से कि विचार चल रहा है लेकिन विचार में देरी क्यों हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पिछले कई सालों से सफाई कर्मचारी अपने पक्का होने की मांग को सरकार के सामने रखता आया है। भाजपा सरकार को अब 10 साल होने को आए हैं। दिवाली के समय भी जब भाजपा सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी गई कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, ये सरकार सोचने में समय जो बिता रही है, आप ये मान के चलना कि ये सरकार इतने ही चाह रही सफाई कर्मचारी का। अगर सफाई कर्मचारी का भाजपा सरकार हित चाह रही है तो मुख्यमंत्री साहब ये वही सफाई कर्मचारी जो कोरोना के अंदर उन्होंने लोगों की लाशों की चिताओं को उठाया, राखों को अपने हाथ से भरा। जब आपने इनके चरण धोए तो चरण धोने से अच्छा आप इनको, अगर ये सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है तो मैं ये कह रहा हूं कि 2018 की भर्ती के अंदर जो आदमी निगम पैरोल पे हुए, तो इस सरकार ने उसके ऊपर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का समय का प्रावधान क्यों लगाया उस वर्ग ज्वाइनिंग लेटर के अंदर? उसको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को हटा के उसको 2014 का सफाई कर्मचारी, पंचायत राज का कर्मचारी और 2018 का लगा कर्मचारी। और जो भाजपा सरकार ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। अगर हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी होती तो ये नए वर्क आउटसोर्सिंग के, ओएनएम के ठेके सरकार क्यों कर रही है? इससे मनसा साफ झलकती है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ठेकेदारों की कमर पे हाथ मारने का काम कर रही है, धमकी देने का काम कर रही है। अमित गोयल जी, अगर आपसे जानूं कि क्यों ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से बताया ठेकेदारों को अभी तक 9 साल का एक लंबा समय हो गया है, दूसरी बार आपकी सरकार आई है लेकिन फिर भी देरी क्यों है? क्या ये ज्यादती कहूं मैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया है, समय समय पर उनकी सर कैसे दिया है? देखिए, अभी इस लोकतांत्रिक प्रणाली में हर किसी को अधिकार है कि वो हड़ताल कर सकता है, आप मान के चले। अब उन्होंने अपनी मांगे रखी है, बड़ा विषय है, सरकार को उस पर गौर करना है। काफी कच्चे कर्मचारी हैं उसमें और काफी मांगे हैं। अब सरकार के लेवल का ये मामला है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें अपने को रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिछली दिवाली पे मैं गोयल अमित जी आपको बता दूं, पिछली दिवाली पे जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पे था तो मुख्यमंत्री ने खूब पहले कहा था कि हम आपकी डिमांडों को मानेंगे, पर उसको मानने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इससे क्या झलकता, मुख्यमंत्री कहां सो रहे हैं? मुख्यमंत्री एसी में सो रहे हैं, कर्मचारी रोड पे रो रहे हैं। ये आज भाजपा की सरकार को हम बता रहे हैं कि कर्मचारी, अब की बार भाजपा सरकार को कर्मचारी ये दिखाएगा कि वो अपने किस ताकत से, अपनी एकता की ताकत से भाजपा को कैसे हरियाणा से बाहर करेगा। मैं एक सवाल पंकज डावर जी आपसे लेना चाहूंगा कि जो फोटो सामने आती थी झाड़ू को हाथ में लेकर, जो नेता सामने आते थे, आज वो नेता कहां पर हैं? कहां उनकी फोटो नहीं दिखाई दे रही है शहर के अंदर? भाजपा सरकार जी तानाशाही रवैया अपनाती है। जवान हो, किसान हो, कर्मचारी हो,
ये सरकार सबकी विरोधी सरकार है। आप एक चीज देखिए, आज वो नेता कहाँ है जो झाड़ू के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान। आज वो नेता नजर नहीं आ रहे रोडों पे झाड़ू के साथ, और वो झाड़ू वाले नेता भी नजर नहीं आ रहे कि भाई जो झाड़ू लेके फर्श पे खुद ही कूड़ा खिंडा के और फोटो कराया करते थे, आज एक भी नहीं। आज शहर की गंदगी नजर नहीं आती इनको। आप देखिए जिस तरीके से सरकार की कार्य प्रणाली है, ये जनता को परेशान करने के लिए आज गंदगी के ढेर जबरदस्त तरीके में शहर में भरे पड़े। मैं कहता हूं अगर 15 दिन हड़ताल और चल गई, महामारी फैल जाएगी। क्यों आप ऐसी स्थिति, मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि इसके समाधान निकालो। अदरवाइज ये आप साइबर सिटी कहते हो इसको, अगर आप साइबर सिटी कहते हो, आज आप एक बार शहर में घूमो, इसको कूड़ा सिटी, उससे भी बदतर अगर कोई नाम दिया जाए तो इसमें कोई औचित्य नहीं है। सरकार पूरे तरीके से अंधी और बहरी हो चुकी है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इतने देरी से डिसीजन लिए जाते हैं कि जनता मरती है मर जाए। अभी गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात भी कही कि भाई आज खुद आप स्वच्छता का ध्यान रखिए, जो उन्होंने कहा, तो ये इनका इशारा इसी ओर है कि सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, आप सरकार के भरोसे ना रहे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार हल निकालना चाहती है, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी चल रही है, टाइम बिताया जा रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। अमित जी, तानाशाही की सरकार का करार दिया आपको कि तानाशाही की सरकार है। जिस तरीके से कही जा रही है बात की सवारी अपने सामान का ख्याल खुद रखे, क्या यही बात सत्य साबित होती दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस तरीके से सुनवाई में देरी लगातार जारी है, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। जी देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र पंकज डावर जी जो बता रहे हैं, कुछ एरियो में सफाई की गई, उसके बाद हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने उनको रोक दिया, एक विषय। दूसरा विषय, सरकार बड़ी मतलब ईमानदारी से प्रयास कर रही है कि इसको बेहतर तरीके से इस समस्या का समाधान कराया। सर कब तक? लेकिन मैं पहले पंकज जी का जवाब दे दूं, ये राजनीतिक विषय नहीं है। ना झाड़ू वाले कहां चले गए, कांग्रेस कहां चली गई, ये सफाई कर्मचारियों की जो मांग है उस पर गौर करने का विषय है। इसमें हम कहीं भी कोई राजनीति नहीं देख रहे। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आने वाले समय में, बहुत जल्दी थोड़े ही समय में कुछ ना कुछ हल निकलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिमांड्स ज्यादा होती हैं, सरकार को भी उस पर सोचना पड़ता है कि हम क्या बेहतर उनके लिए कर सकते हैं। मान्यवर जी, जब देश के अंदर कोरोना काल था और देश के अंदर आदमी आदमी से लिए मिलने से तरस रहा था, हाथ मिलाने से डरता था, तो यही सिपाही अपने कंधे पे झाड़ू रख के इस देश की सेवा करने के लिए, गली कूचों को साफ करने के लिए आए। इन्होंने एक बार भी नहीं सम्मान करते हैं, एक बार भी नहीं उन्होंने अपने बच्चों को भूखा छोड़ के उनको खाना मिले या ना मिले, उनको खाना मिले या ना मिले, उन्होंने देश की गलियों को साफ किया, कूड़ों को अपने सर पे ढोया, मास्क लगा के अपने बच्चों को गोदियों में लेके उन्होंने झाड़ू जिस तरीके से आज उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा, उनके गले काटे जा रहे हैं। इसी बात का आपका सम्मान है, इसी बात से मैं सहमत हूं कि कथनी और करनी में कितना जबरदस्त फर्क है। आपने माला पहनाई, उनको पूजा कि ये हमारे कोरोना वॉरियर है, इनको ऐसी ऐसी संज्ञाएं दी कि भाई भगवान के रूप में आप लोगों ने पूजा। आज भगवान आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आपकी है, सरकार हमारी माला पहनाई, आगे भी हम ही उनकी समस्याओं का हल करेंगे। आपसे कुछ नहीं होने वाला, आपने यहाँ ये बात रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। अमित जी ने ये कहा कि भाई हल हमने करना है, सरकार कांग्रेस की नहीं है। हम कब कह रहे हैं हमारी सरकार तो आपकी है, तो आपने कहा माला पहनाई, माला भी हमने और आगे भी माला, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारी माला भाई साहब दोहरा चल रहा है। कभी कितने सफाई कर्मचारियों का सम्मान नहीं करा, बहुत जल्दी। ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, किसी भी सम्मान है। आज वो कर्मचारी महिलाएं देखो क्या हालात हो रहे हैं उनके, आज ये सम्मान है। किसी भी अगर इस तरीके का सम्मान देते हो तो बिल्कुल नजायज लगता है। कांग्रेस, मैं पंकज डावर जी से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस कैसा सम्मान देती है, किस तरीके से सम्मान देती है? देखिए, आप सम्मान का जहां तक संबंध है, आप जो कह रहे हैं उसको करे भी, पहली बात। या आपने साथ दिया, देखिए सुनिए मेरी बात सुन, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पहली बात, आप उनको, आपने जिस तरीके से व्यवहार करा सबको अच्छा लगा, देश को अच्छा लगा कि भाई सफाई कर्मचारी हमारे एक देश का ऐसा है, उनके बिना देश रुक जाता है, इसमें कोई वो नहीं। आपने उनको उस समय सम्मान दिया, जो वॉरियर आपने उनको दिया, कोरोना वॉरियर, हम लोगों ने भी उसका सम्मान किया कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है, उसका कब समाधान होगा, इसका सारा कुछ, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमारे शहर का हो रहा है। आप देखिए, महामारी की आशंका
दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गर्मी का सीजन है, बरसात कभी भी हो सकती है। अगर इस 5-7 दिन में बरसात हो गई तो ये कूड़ा सड़कों में लोगों के घरों में घुसेगा और लोग बीमार होंगे। आप देखिए अस्पताल के जिस तरीके से हाल है, आप खुद समझिए, आप इस चीज को समझिए, अपनी सरकार पे दबाव बनाइए। हम तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी प्रतिनिधि है, इसको आप काम कीजिए। सरकार गंभीरता से लगी हुई है प्रशासन के माध्यम से। अमित जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले मैं पूछ लूं आपसे, डावर साहब, किस तरीके से आपकी पार्टी ने हम लोगों ने समर्थन दिया। गौरव सामने बैठा है, हम लोग 4 दफा गए वहां पर, हमने समर्थन दिया और खूब सरकार पे दबाव बनाया। माननीय कप्तान अजय यादव जी गए थे और दीपेंद्र हुड्डा जी भी उस धरने में गए थे जो इनका धरना चल रहा था पीछे। हम लोग इनके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के, इनके साथ नाजायज नहीं होने दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और मैं भाजपा वालों से भी कहता हूं, आप इनकी तरफ देखो, इनकी कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है कि आप उसको ना मांगो। आप मानोगे, मैं फिर कहता हूं, आप मांगोगे, लेकिन इतनी देर हो चुकी होगी। जब देर से आए तो क्या है, अगर आपने करना ही है हर चीज में। मुख्य मांगे हमारी सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने एक ही मुख्य मांगे है। 4 लेके जाएंगे, 2 काट के वो उसको भी हटा देंगे। एक ही मुख्य मांग है हमारे, जब भी सभी सफाई कर्मचारियों को जब काम करने के लिए उनको बुला लिया जाता है, जब उनसे काम किया जाता है, तो हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को एक सिराने से एक पंक्ति में खड़ा करके उनको पक्का किया जाए। सरकार उनको पक्का दे, पक्का करे और पक्का करके उनको सम्मान करने का। मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर को गुहाना रैली में, जब वाल्मीकि जी की प्रकट दिवस था, उस महोत्सव पे बेदी साहब भी वहां मौजूद थे, उसमें ये बात कही थी कि हम हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। अगर हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी है मुख्यमंत्री साहब को, तो आपको सफाई कर्मचारी को पक्का करना पड़ेगा। जब तक आप सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं करोगे, सफाई कर्मचारी इस तरीके से सरकार को हरियाणा से ऐसे ही बदलता रहेगा और एक समय ऐसे आएगा कि हरियाणा को इनको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये सफाई कर्मचारी के घर जब वोट मांगने जाएंगे तो सफाई कर्मचारी वोट नहीं देगा, झाड़ू दिखा देगा। जी अमित जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अगर बजट पर हम बात करें तो 565 करोड़ का तकरीबन जो बजट रहता है सफाई कर्मचारियों का, बावजूद उसके बाद इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पूरा शहर गंदा है। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो अगर बारिश हो जाए तो शहर पूरा जलमग्न हो जाता है। क्या कुछ कारण रहता है? विधायक जी के घर के सामने भी पानी भरा रहता है। क्या इसका सही उत्तर आपके पास है? सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र पंकज डावर जी, उनसे निवेदन करूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये शहर की सफाई का विषय है। एक बात। दूसरा, गौरव जी ने अभी बात कही कि भाई जो प्रकट दिवस था उस पर कुछ बातें आई। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सरकार गंभीरता से चिंतन मंथन कर रही है और सफाई कर्मचारियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है, आगे भी करेगी। तो जो बात आ रही है उस पे ना जाके अभी जब तक टेबल पे कोई डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक 2014 के अंदर भाजपा की सरकार थी और उस बात को आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल से सरकार मंथनी कर रही है, मुख्यमंत्री मंथनी 12 साल से करता हुआ आया है। जो 2014 के कर्मचारी पंचायत राज का 96 के बाद तो हरियाणा के अंदर भर्तियां ही नहीं हुई। देखिए अभी आपने प्रकट दिवस जो कबीरदास जयंती जी का जिक्र किया, वाल्मीकि जयंती जी का, मैंने उस पे आपको जरूर बोला है कि कुछ बातें आपके पास आई, लेकिन जब तक सरकार कोई डिसीजन नहीं ले ले तब तक आपको भी धैर्य बना के रखना चाहिए। और हमें लग रहा है कि सफाई कर्मचारियों के हित में क्या मेरे हरियाणा का मुख्यमंत्री, क्या मेरा मुख्यमंत्री या मेरे सफाई कर्मचारियों का मुख्यमंत्री आज इतना कमजोर है कि वो एक कलम से इन सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकता? अगर मुख्यमंत्री अगर ये चाह रहा है कि मैं सफाई कर्मचारियों के साथ और मैं इनकी बातों को सुन रहा हूं, तो अपने परिवार की तरफ देखते हुए, इनके छोटे छोटे बच्चों की भूख और इनके प्यास को देखते हुए कर्मचारी को पक्का करने का काम करे। एक लाइन में लगा के, चाहे वो 14 का, चाहे 18 का, चाहे 21 का, सारे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे। कर्मचारी उनका स्वागत करने का काम करेगा। आप कराओ ना, आप अपनी सरकार, आपके भाजपा सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2 अक्टूबर के दिन पचकुइया बस्ती वाल्मीकि मंदिर से इस स्वच्छ भारत की शुरुआत की थी। आज उन स्वच्छ भारत के योद्धाओं का क्या हाल हो रहा है? आज वो सड़कों पे पड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं, दिन रात। महिलाएं कूड़े में बैठ के रोटियां खाने का काम कर रही हैं। भाजपा वाले अपने रेस्ट हाउस में एसीओ के अंदर आराम से घूमने का काम कर रहे हैं। झाड़ू वाले भी नहीं नजर आ रहे। अब तो कमाल तो इस बात की भी होगी, भाई सफाई तो कराओ। तब करते थे सफाई, अब क्या हुआ? सिर्फ फोटो खिंचवाने की ये तो ये कोरोना, ये तो इन सफाई योद्धाओं, ये सफाई योद्धा ही मरे हुए जानवर उठा सकता है। ये सफाई कर्मचारी है जो शिविरों के अंदर घुस के काम कर सकता है। ये तो वही सफाई कर्मचारी है जो आपकी गंदगी, कहते हैं कूड़े वाला नहीं है, ये कूड़े वाले नहीं है, ये सफाई वाले, ये तो आपके कूड़े को उठाने वाले हैं। आप इनको पहले सम्मान देना सीखो, भाजपा इनको सम्मान देना सीखे, जब जाके इनकी बात को वहीं आगे रखेगी। अमित जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगा। समय की गतिविधियों को
देखते हुए मैं आपसे फिर से वापस लौटूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर ले लूं अमित जी, क्या कुछ टेबल पर पहुंचने तक का सफर कितने और लम्हे समय लग सकता है, क्या टाइम बताना चाहेंगे? कोई एक पर्टिकुलर अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए- एक समय सीमा होगी उसकी कुछ? देखिए, प्रदेश जी। सरकार का विषय है। जी सरकार कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेगी। कोई समय बाउंड करना आसान नहीं होता, लेकिन संगठन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से सारी बात सरकार तक पहुंच चुकी है। उम्मीद है सफाई कर्मचारियों के हित में काम होगा और उनका मान सम्मान पूर्णतः बरकरार रहेगा, पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, और लगता है कि जल्दी ही कोई ना कोई टेबल पे फैसला हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दूं हमारे तमाम वो साथी इस वक्त मौजूद थे जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को बात रखने के लिए। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कब तक सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी कब तक इनकी मांगों को सुनेगी। टेबल पर पहुंचने के बाद जो डिसीजन अंतिम लिया जाएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।